हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एलिमेंटर की बेसिक कॉमन स्टाइल्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर 3 टॉपिक है। पहला है सेक्शन, कि सेक्शन के अंदर हाइट, इनर विड्थ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड ओवरले क्या होता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर है कि कॉलम के अंदर कॉलम की विड्थ को कैसे सेट कर सकते हैं, कॉलम के बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट कर सकते हैं, कॉलम का जो बॉक्स शैडो है वो कैसे सेट कर सकते हैं, कॉलम के चारों तरफ अपन बॉर्डर किस प्रकार लगा सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा एलिमेंट्स, और एलिमेंट के अंदर जो होता है वो कंटेंट किस प्रकार लिखा जाता है, एलिमेंट का जो कलर है वो कैसे चेंज करते हैं, उसके अंदर जो फॉन्ट होता है उसकी साइज वगैरह को कैसे सेट करते हैं, फॉन्ट कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन उस पेज के ऊपर जिसको हम डिजाइन कर रहे थे। हमारे पास में यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर हमारा एक होम पेज था और वो अभी ओपन है। उस होम पेज को हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहला कंटेंट क्या था? सबसे पहला था सेक्शन। तो हम सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे ही देखो आप सेक्शन को क्रिएट करोगे, एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है और इस सेक्शन के अंदर एक कॉलम भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इस सेक्शन के अंदर हम इसकी हाइट को जब भी कुछ लिखेंगे तो ये डिफॉल्ट रहती है हाइट। डिफॉल्ट कैसे रहती है? देखो अभी मैं जैसे इसके ऊपर कुछ लिखता हूं, जैसे इस कॉलम के अंदर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं और एक एलिमेंट ये ले लेता हूं यहां पर हेडिंग्स, और हेडिंग के अंदर कुछ लिख देते हैं यहां पर। जैसे मैंने यहां पर इसका एक टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको जैसे ही मैं यहां पर देखूंगा तो देखो मेरे जो सेक्शन है इस सेक्शन की हाइट यहां तक है। अब अगर मैं इसके अंदर और कुछ कंटेंट ऐड करता हूं, जैसे मान लो मैं यहां पर एक टेक्स्ट और ले लेता हूं। जैसे मैं टेक्स्ट लूंगा वो टेक्स्ट इसके नीचे आ जाएगा और सेक्शन की जो हाइट है वो डिफॉल्ट रहती है, वो बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप कंटेंट इसके अंदर डालते रहोगे, एलिमेंट इसके अंदर डालते रहोगे, वो हाइट जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। बट कई बार हमें इसकी नीड होती है कि हम इसमें कुछ टेक्स्ट कम लिखना चाहते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक वेबसाइट है और इसके अंदर आप देखिए यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, बट इसके नीचे जगह है, इसके ऊपर भी जगह है। इसी प्रकार हमारे पास में यहां देखिए आप, ये जो कंटेंट लिख रखा है कंटेंट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट नहीं है, हाइट जो है इस सेक्शन की बड़ी है। तो इस हाइट को हम कैसे सेट कर सकते हैं? तो हाइट को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको सेक्शन को एडिट करता हूं। एडिट करने के लिए आप यहां से एडिट कर सकते हो सेक्शन को। देखो सेक्शन को जैसे एडिट करोगे आपके पास में यहां पर लेआउट, स्टाइल और एडवांस 3 ऑप्शन यहां पर आपके पास में एक्टिवेट हो गए। पहला जो लेआउट है, इस लेआउट के अंदर ही हम इसकी हाइट को सेट करेंगे। तो हाइट ऐसे अभी सेट करने के लिए यहां पर देखिए आपके पास में एक हाइट ऑप्शन दिख रहा है और अभी डिफॉल्ट है। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा 2 ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है फिट टू स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मिनिमम हाइट। तो मैं जैसे ही फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहां पर मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये फिट हो गया, यानी इस सेक्शन की हाइट यहां से लेके यहां तक हो गई। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे ये कंटेंट आ जाएगा। तो फिट टू स्क्रीन आप कर सकते हो अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपके पास में कोई भी जो डिवाइस है जिस पे आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो उस डिवाइस के स्क्रीन जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट हो जाएगी। अब हम इसकी हाइट को मिनिमम करना चाहते हैं तो यहां से मिनिमम कर सकते हो। अब मिनिमम कितनी करना चाहते हो? जैसे मेरे पास में यहाँ 400 पिक्सल है, मैं इसको जैसे 300 पिक्सल करना चाहता हूं। अब देखिए आपके पास में इसकी हाइट जो है वो मिनिमम हाइट 300 पिक्सल हो गई, यानी सेक्शन की हाइट को आप यहां से बदल सकते हो। ऐसे बहुत सारे अपने पास में यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, लेकिन इन ऑप्शंस को अपन बाद में कवर करेंगे।
फिलहाल अपन यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो टॉपिक्स ही यहाँ पर कवर करेंगे। इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपकी इसकी विड्थ को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो, मैक्सिमम विड्थ भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो यहां पर। तो ये 1200 पिक्सल्स की आ जाएगी। हो सकता है आपको कम चाहिए तो कम कर लो, हालांकि अपनी नीड के अकॉर्डिंग रहती है। अब हमें आगे का पॉइंट देखना है। आगे का पॉइंट क्या है? इनर विड्थ। इनर विड्थ क्या होती है सेक्शन के अंदर? ये अपनी हाइट हो गई। अब हाइट के अकॉर्डिंग अपन क्या करना चाहते हैं, विड्थ को भी अगर अपन सेट करना चाहिए इनर विड्थ, तो भी आप यहां से विड्थ को सेट कर सकते हो। देखो हमारे पास में एक काम कर लेता हूं मैं, एक बार इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम यहां से स्टाइल से चेंज कर लेते हैं। सेक्शन का कुछ बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखता रहे। और अब हम जाते हैं विड्थ के अंदर। तो देखो एक तो है अपने पास में यहां पर बॉक्स और एक है फुल विड्थ। अब आप बॉक्स के अंदर जैसे जा रहे हो, फुल विड्थ के अंदर भी रह सकते हो और बॉक्स के अंदर भी रह सकते हो। जैसे ही मैं विड्थ को सेट करूंगा तो आप अंदर देखो, अंदर की जो विड्थ है इनर विड्थ, सेक्शन की इनर विड्थ आप देखिए यहां से जो कॉलम है, इस कॉलम की विड्थ को, तो कॉलम की विड्थ आप फुल भी कर सकते हो। जैसे फुल करोगे आप क्लिक करो, देखो आपके पास में जो कंटेंट था वो कंटेंट फुल विड्थ के अंदर आ गया। जबकि यहां पर देखिए मैं सेक्शन एडिट ही कर रहा हूं, सेक्शन को ही एडिट कर रहा हूं, कॉलम को मैं एडिट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर इसके कंटेंट की विड्थ को कम करना चाहता हूं, इनर विड्थ यानी कंटेंट की विड्थ को अगर मैं कम करना चाहता हूं तो कम भी कर सकता हूं। कई बार हमें नीड होती है कि हम बिल्कुल बीच में रखना चाहिए कंटेंट को और वेबसाइट को बिल्कुल छोटा बनाना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से 1200 पिक्सल भी रख सकते हो, नॉर्मल 1200 पिक्सल रहता है। अदरवाइज आप इसको फुल विड्थ कर दो या फिर आप इसको बॉक्स कर दो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में बैकग्राउंड कलर। देखो बैकग्राउंड कलर अभी हमने देखा था कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आप यहां से स्टाइल में जाओगे, स्टाइल के अंदर देखो बैकग्राउंड का कलर हम देखते हैं यहां पर दो टाइप के कलर यहां पर दे रखे हैं। पहला कलर है नॉर्मल, दूसरा कलर है होवर। नॉर्मल कलर के अंदर हम यहां पर क्लासिक कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, हम वीडियो भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पर स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। इन चीजों को अपन आगे कवर करेंगे, अभी हम कलर देखते हैं। कलर अगर अपन लगाना चाहें तो आप कलर यहाँ से लगा सकते हो, जो भी कलर आप लेना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर कलर आपने चूज कर लिया तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में था इमेज। तो आप कलर के बजाय अगर इसके बैकग्राउंड में सेक्शन में इमेज लगाना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से इमेज चूज कर लीजिए। लाइब्रेरी में इमेज है तो सही है, नहीं तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं मीडिया से। सेलेक्ट कीजिए, आपकी इमेज यहां पर आ गई। बट देखो इमेज कंप्लीटली नहीं है ये, इसके लिए हमें नीचे यहां पर इस इमेज की कुछ सेटिंग करनी होगी। इमेज की साइज कितनी देना चाहते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैं फुल दे रहा हूं फिलहाल। पोजीशन, पोजीशन कहां सेट करना चाहते हो? सेंटर सेंटर में, यानी आप हॉरिजेंटली सेंटर में और वर्टिकली भी सेंटर में देना चाहते हो क्या? तो इस प्रकार आप दे सकते हो, तो मैं सेंटर सेंटर कर रहा हूं यहां पर। अटैचमेंट, अटैचमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है स्क्रॉल और एक होता है फिक्स। अभी फिलहाल डिफॉल्ट कर रहे हैं। स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि आप डिफॉल्ट जो कर रहे हैं वो भी स्क्रॉल ही रहती है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो इमेज आपकी क्या रहेगी, साथ साथ में स्क्रॉल होती रहेगी। फिक्स का मतलब होगा कि इमेज आपकी देखो यहां पर फिक्स हो गई, कंटेंट ऊपर जा रहा है बट इमेज आपका बैकग्राउंड है वो फिक्स हो गया, यानी इसको हम पैरालैक्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं। रिपीट, इमेज अगर छोटी है बार बार वो रिपीट हो रही तो आप यहां से नो रिपीट भी कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। रिपीट एक्स हॉरिजेंटली रिपीट कर सकते हो, रिपीट वाई वर्टिकली भी आप रिपीट कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल इसको नो रिपीट कर रहा हूं। डिस्प्ले की साइज
आप ऑटो भी कर सकते हो, कवर भी कर सकते हो, कंटेंट जितना है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो मैं केवल इसको कवर कर रहा हूं, तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगी यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारी पास में जो इमेज थी वो आ गई और ये कंटेंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट था अपने पास में यहां पर बैकग्राउंड ओवरले। देखो बैकग्राउंड ओवरले का मतलब क्या, आपने यहां पर एक इमेज लगाई और इमेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट मान लो सही तरीके से आपको दिख नहीं रहा है, तो कंट्रास्ट सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप बैकग्राउंड ओवरले कर सकते हो। बैकग्राउंड ओवरले के लिए आपको स्टाइल में जाना होगा, स्टाइल के अंदर आपके पास में यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहां से आप क्लासिक ले सकते हो, वही इमेज भी ले सकते हो, कलर भी ले सकते हो। मैं कलर ले लेता हूं एक, और कितना आप डार्क करना चाहते हो वो आप यहां से ले सकते हो, कौन सा कलर लेना चाहते हो। तो देखो इमेज के साथ में ब्लेंड हो गया। अब जैसे इस टेक्स्ट को मान लो मैं यहां से स्टाइल ले लेता हूं और टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूं, तो वो सही तरीके से दिखने लग जाएगा इसके ऊपर। तो इस प्रकार आप इमेज के ऊपर बैकग्राउंड का ओवरले डाल सकते हो। अभी हमने एक चीज देखी थी यहाँ पर कि जब हम इसका बैकग्राउंड सेट कर रहे थे इमेज का, तो हमारे पास में एक तो था नॉर्मल और दूसरा था होवर। देखो होवर क्या होता है एक्चुअल के अंदर, ये हर जगह मिलेगा आपको। तो पहली चीज तो होवर का मतलब समझो आप कि होवर का मतलब होता है माउस कर्सर जब आप उसके ऊपर लेके जाते हो, जिस एलिमेंट के ऊपर आपने होवर लगाया है तो वहां पर कुछ चेंजेस हो, माउस का इफेक्ट, यानी माउस कर्सर लेके जाओगे उसे बोलते हैं होवर इफेक्ट। अब माउस जैसे आप लेके जाओगे तो आप बैकग्राउंड का टाइप भी चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कलर दे देता हूं, अभी कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं माउस कर्सर लेके जाऊंगा इसके ऊपर तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहां से कलर लग जाएगा। ट्रांजेक्शन कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें अपन आगे देखेंगे किस प्रकार ये वर्क करती है। बट हमारे पास में यहाँ पर बैकग्राउंड हम अभी लगा सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो सेक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी मेरे पास में यहाँ पर, एक हाइट सेट करना, कंटेंट के इनर की विड्थ सेट करना, कंटेंट की विड्थ सेट करना, बैकग्राउंड का कलर सेट करना, बैकग्राउंड में इमेज सेट करना, बैकग्राउंड का ओवरले सेट करना। ये चीजें हमने इसमें सेक्शन के अंदर कवर की। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको अपन आगे देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।